हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13 फेब के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहले आता है 13 फरवरी। 13 फरवरी में टोटल 3 इम्पोर्टेंट डेज आते हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड रेडियो डे। सबसे पहला डे कौन सा है 13 फेब का? वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या है? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। राइट, तो इसका थीम क्या है? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। फिर सेकेंड नंबर पे आता है 13 फेब को ही नेशनल वुमेन्स डे। 13 फेब को आता है नेशनल वुमेन्स डे। राइट, ये नेशनल वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी। राइट, सरोजनी नायडू जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट करने के लिए 13 फेब को नेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, फिर एक और दिन आता है 13 फेब को वर्ल्ड कॉन्डम डे। तो 3 दिन आते हैं 13 फेब को, वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल वुमेन्स डे एंड वर्ल्ड कॉन्डम डे। राइट, 3 दिन है रेडियो, वुमेन एंड कॉन्डम डे। नेक्स्ट, मूविंग ओवर टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है वेटरन आर्टिस्ट रामचंद्रन हैड बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड। रिसेंटली ये जो आर्टिस्ट रामचंद्रन है, रामचंद्रन जी का जो है देहांत हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो इनकी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। राइट, 2005 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मॉन्यूमेंटल कैनवस के लिए जाने जाते हैं, कलरफुल ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं और वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की नई ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? कल हमने पढ़ा था इतिहाद एयरवेज के बारे में, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हमने पढ़ा था। जो ब्रांड एम्बेसडर इतिहाद एयरवेज की है तो सेम वही ब्रांड एम्बेसडर बनी है चेन्नई सुपर किंग की। तो चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। इतिहाद एयरवेज की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी सितंबर 2003 में। सितंबर 2003 में ये बनी थी इतिहाद एयरवेज की ब्रांड एम्बेसडर, और रिसेंटली ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री वन द अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप इन क्रिकेट वन डे इंटरनेशनल। तो कौन सी कंट्री जीता है अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट में? तो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। राइट, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम भी क्रिकेट है। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, बेनोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर हु डाइज रिसेंटली। तो मैराथन रिकॉर्ड होल्डर का नाम क्या है? अभी रिसेंटली रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, तो मैराथन रिकॉर्ड होल्डर का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिकॉर्ड होल्डर का नाम है कैल्विन किप्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन रिकॉर्ड होल्डर का नाम। इनका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कितना है? इनका रिकॉर्ड है 2 hours 35 seconds का इनका रिकॉर्ड टाइम था। शिकागो मैराथन में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 2 hours 35 सेकेंड का। राइट, तो अगर हम बात करें मैराथन की, तो मैराथन कितनी होती है? मैराथन होती है अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर की। ये जो शिकागो थी ये थी कुछ 42.195 किलोमीटर की कुछ ये मैराथन थी। और ये जो हमारे कैल्विन किप्टम है, कैल्विन किप्टम, तो ये कहाँ के है? ये है कीनिया से। राइट, के फॉर कैल्विन, के फॉर कीनिया। नेक्स्ट चलते हैं। अमित पंघाल एंड सचिन सिवाच आर रिलेटेड टू विच गेम्स। तो रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहां पे जीता है? शतरंजदा मेमोरियल टूर्नामेंट में। बल्गेरिया में ये टूर्नामेंट हुआ था, शतरंजदा मेमोरियल टूर्नामेंट। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बल्गेरिया में ये टूर्नामेंट हुआ था, तो यहाँ पे अमित पंघाल एंड सचिन सिवाच ने
गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन सी गेम से ये रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग प्लेयर है अमित पंघाल एंड सचिन सिवाच, जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है शतरंजदा मेमोरियल टूर्नामेंट में। ये टूर्नामेंट हुआ कहां पे था? बल्गेरिया में। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टाइटल? चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल ने। सुमित नागल ने, टेनिस का है ये, तो गेम का पता होना चाहिए कि कौन सी गेम से ये रिलेटेड है। सुमित नागल ने ये जीता है चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री टाइज अप विद फीफा टू प्रमोट स्पोर्टिंग कल्चर थ्रू फुटबॉल? कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल ही में फीफा के साथ टाई अप किया है स्पोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए फुटबॉल के थ्रू? राइट, तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि फुटबॉल के थ्रू ये अपने स्पोर्टिंग कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस? अफ्रीका कप ऑफ नेशंस कौन सी कंट्री ने जीता है? ये जीता है आइवोरी कोस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर संगीत नाटक अकेडमी टू सेटअप दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो है ये संगीत नाटक अकेडमी ने कहां पे सेटअप किया है? ये सेटअप किया है हैदराबाद में। तो ये साउथ इंडिया का पहला ये केंद्र है जो संगीत नाटक अकेडमी ने सेटअप किया था। इससे पहले साउथ इंडिया में और कोई भी इनका जो केंद्र था वो नहीं था, संस्कृति का केंद्र जो नहीं था। Next, which of the following countries have been declared the guest of honor at the 2024 World Government Summit? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने जा रही है 2024 की, चल रही है 12 से 14 फेब के बीच में है, आज लास्ट डे है। तो इसमें कौन सी कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया है? इंडिया, टर्की, कतर, तीनों कंट्रीज को ही यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। तो इसका थीम क्या है इस बार का? इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो 12 से 14 फरवरी के बीच में ये होगा। कहां पे होगा? दुबई में ये हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर स्टब बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं फिनलैंड के। पहले ये फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये बन गए हैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट। तो फिनलैंड कंट्री की लोकेशन ये रही, यूरोप की ये एक कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी और करेंसी है वहां की यूरो। प्रेसिडेंट अभी बन चुके हैं, नाम है अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट कुछ और वन लाइनर न्यूज है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? एस सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसरो के चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ और इनको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? केपीपी नाबियर। केपीपी नाबियर अवार्ड इनको दिया गया है, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को। फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ओपन ट्रेड के लिए अब दो पोर्ट्स को कनेक्ट किया गया है। इंडिया की साइड जो पोर्ट है गंगा रिवर पे, पोर्ट का नाम है मैया पोर्ट, वेस्ट बंगाल में है ये मैया पोर्ट। और दूसरी साइड बांग्लादेश की साइड पे जो पोर्ट है उसका नाम है सुल्तानगंज पोर्ट। मैया और सुल्तानगंज पोर्ट के बीच में अब ये ओपन ट्रेड शुरू होने जा रहा है। मैया पोर्ट इंडिया का है, सुल्तानगंज पोर्ट है बांग्लादेश का। इंडिया के जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर है शांतनु ठाकर, उन्होंने पहला कार्गो वेसल भेजा है मैया पोर्ट से। कहां पे भेजा है? सुल्तानगंज पोर्ट में। बीच में कुछ स्टोन्स वगैरह उसमें डालकर ये पहला जो कार्गो वेसल है वो वहां पे भेजा गया है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की बिटवीन द मैया पोर्ट एंड सुल्तानगंज पोर्ट। तो ये दोनों पोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि रिसेंटली इन दोनों के बीच में ट्रेड जो है वो शुरू हुआ है। मैया एंड सुल्तानगंज पोर्ट, मैया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, सुल्तानगंज पोर्ट जो आता है वो बांग्लादेश में है। तो इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर। इंडिया वाली साइड, मैया पोर्ट वाली साइड अगर हम बात करें तो इंडिया वाली साइड है इसका 4.5 किलोमीटर का और सुल्तानगंज वाली बांग्लादेश वाली साइड इसका डिस्टेंस है 11.5 किलोमीटर का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 किलोमीटर का, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं, पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज चेंज्ड इट्स नेम टू पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। पेटीएम ई कॉमर्स जो प्राइवेट लिमिटेड था, अब उन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया है, पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने साथ ही साथ बिटसिला को भी एक्वायर कर लिया है। बिटसिला भी एक ई कॉमर्स कंपनी है, राइट। लास्ट है आज की न्यूज, दारिया सेमिनिस्ताजा, लातविया की है ये दारिया सेमिनिस्ता। तो इन्होंने मुंबई ओपन 2024 जीता है। मुंबई ओपन 2024 किसने जीता है, दारिया सेमिनिस्ताजा ने, राइट। कहाँ की है ये है लातविया की, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।